रमन और दिवाली पर। एक दिन रमन और मोगा सिंह, क्या बात है, दिवाली पर मुंह लटकाए बैठे हो? ओए रमन, महंगाई में त्योहार, तौबा तौबा। मिठाई के दाम इतने हैं कि अगर उसे खरीद कर खाया जाए तो स्वाद कड़वा लगेगा। मेरे साथ आओ मोगा सिंह, मैं तुम्हें मुफ्त में मिठाई खिलाता हूँ। कहीं तुम सपने की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, देखो खलीफा बेंच पर बैठा है, बगल में उसका मिठाई का डब्बा रखा है। तुम उसे बातों में उलझाओ, पीछे से मैं वह डिब्बा खिसका लूंगा। यह सुनकर मोगा सिंह खलीफा की ओर दौड़ जाता है। जाता हूँ। खलीफा, मोगा सिंह, तुम? ओए खलीफा, मैं तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाने आया हूँ। हुआ ये कि एक मिनट ठहरो मोगा सिंह। खलीफा बम में आग लगाकर पीछे की ओर उछाल देता है और फिर एक धमाका। परिणाम स्वरूप हाय। अब बोलो, तुम कौन सा किस्सा सुना रहे थे? ओए जादुई टोपी। पोका पहली बार पड़ोस के गांव की शनिवार की हाट में जा रहा था। यह गाय अच्छे खासे दामों में बिकनी चाहिए। तभी राह में, कहो दोस्त, क्या हाल है? कहाँ जा रहे हो? जी मैं हाट जा रहा हूँ अपनी गाय बेचने। क्या कहा? गाय? अरे भैया, तुम्हारी इस मरियल सी बकरी को कौन खरीदेगा? यह आपको बकरी नजर आती है? कमाल है। बिल्कुल, वरना और क्या है ये? इसके तुम्हें ज्यादा दाम नहीं मिलने वाले। पोका बहस न करके आगे बढ़ गया। बेचारा, मीलों पैदल चलने के बाद भी बस 5 या 6 रुपए उसके हाथ लगेंगे। यह सुनकर पोका ठिठक कर रुक गया। 5 या 6 बस? यूं भी हमें एक बकरी चाहिए, 10 रुपए में यही ना खरीद लें? सुझाव अच्छा है। ए सुनो, तुम अपनी बकरी हमें ही बेच दो ना। 10 रुपए में खरीद लेंगे। सिर्फ 10 रुपए? अच्छा चलो 20 ले लो। उससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। पर चलो मान जाओ, समय बर्बाद ना करो। जब 5 रुपए से ज्यादा में इसकी बकरी कोई नहीं खरीदेगा तब पछताएगा। इतना कहकर वह ठग आगे चल दिए। पोका, रुकिए रुकिए, मैं इसे आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। लड़का समझदार है। और उन दोनों ने पोका से गाय खरीद ली। ये लो 20 रुपए। अब मजे से घर लौट जाओ। पोका, घर कौन लौटने वाला है, हाट जाकर थोड़ी बहुत मौज मस्ती करूंगा। पोका हाट में खूब घूमा फिरा। तभी अचानक, अरे ये दोनों तो वही हैं, पर ये मेरी गाय का क्या कर रहे हैं? इस गाय के 150 रुपए तक दे सकता हूँ। नहीं, 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं। हे भगवान, ये उसे बेच रहे हैं। चलो 200 ही सही। यह लो। चालबाज, मुझे ठग लिया। अगर इन्हें मजा न चखाया तो मेरा नाम भी पोका नहीं। और जब पोका ने अकल के घोड़े दौड़ाए, हाँ, आ गई एक तरकीब। लाला जी, यह लीजिए 10 रुपए, मगर मेरी जरा सी मदद कर सकेंगे? जरूर बेटे, जरूर। कहो मुझे क्या करना होगा? कुछ देर के बाद मैं अपने 2 दोस्तों के साथ यहाँ खाना खाने आऊँगा। जब हम खाना खा चुकेंगे तो... हलवाई मदद करने को राजी हो गया। इसी तरह पान वाला भी और कुल्फी वाला भी। फिर, अरे आप दोनों भी यही हैं? हाँ, हमने सोचा हाट घूम आए। कहो, मौज उड़ा रहे हो? हाँ, अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। जरूर। और वो दोनों पोका के पीछे चल पड़े।
एकदम लल्लू है। हाँ, अकल का अंधा, गांठ का पूरा। तीनों ने डटकर भोजन किया और जब वे वापस लौटने लगे, खाने के पैसे नहीं चुकाने हैं क्या? तुम बेफिक्र रहो। पोका ने एक टोपी निकाली और फिर, आपको खाने के पैसे पूरे मिल गए ना लाला जी? हाँ हाँ मिल गए, शुक्रिया। कुल्फी वाले के पास, इतनी गर्मी में क्यों ना एक एक कुल्फी हो जाए, तुम लोग भी खाओगे? बड़े शौक से। उन तीनों ने बड़े मजे लेकर कुल्फी खाई। उसके बाद, मैंने कुल्फी के पैसे चुका दिए ना? अभी अभी तो चुकाए हैं। ये देखकर दोनों ठग चौंक गए। पान वाले की दुकान पर, क्यों भाई, पैसे पूरे तो है ना? जी हाँ, एक पैसा भी कम नहीं जनाब। अब तो दोनों ठगों की बुद्धि घूम गई है? हैं? पोका, अच्छा दोस्तों, तो फिर मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। दोनों ठगों को भला क्या पता था कि सारे खाने पीने के दाम पोका पहले ही चुका चुका था। फिर तो सुनो, ठहरो तो, बस 1 मिनट। कहो। पोका, सारे दुकानदारों को तुमने कैसे पटा लिया? तुमने तो उन्हें फूटी कौड़ी भी नहीं दी। यह दरअसल एक राज की बात है। कैसा राज? बताओ ना। हम तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? ठीक है, पर किसी और से ना कहना। यह सब मेरी इस टोपी की करामात है। टोपी? हाँ, यह एक जादुई टोपी है। रास्ते में एक बौना मिला था, उसने यह मुझे दी है। बस मैं इसे यूं पकड़कर उलटता हूँ, फिर तो मैं जो चाहूँ वही होता है। साथ तो यह टोपी हमें बेच दो ना। हाँ, हम अच्छी कीमत देंगे। मैं ऐसी अद्भुत टोपी भला क्यों बेचूंगा? ये तो अनमोल है। तुम जो दाम चाहो ले लो पोका। अच्छा ये लो, हमारे सारे रुपए। और सब कपड़े भी आज ही खरीदे हैं। अब तो टोपी दे दो। ठीक है, भला दोस्तों को मना कैसे कर दूं? और फिर पोका ने बड़ी खुशी खुशी अदला बदली कर ली। उसके बाद, आहा, फिर उल्लू बना दिया। अब तो मजे ही मजे हैं। जादुई टोपी हमारी हो गई। शीघ्र ही दोनों जाकर एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। खाना खाने के बाद, हमने खाने के बिल चुका दिए हैं। बोलो, चुका दिए है ना? अभी कहाँ चुकाए हैं? चुका तो दिए। नहीं चुकाए। गुस्साए दुकानदार ने ठग के मुंह पर एक जोरदार रसीद कर दिया। चल बाहर निकल, लौटने चले आते हैं। और दूसरे ठग को एक करारी लात पड़ी। तुम जैसे ठग हमने बहुत देखे हैं। हट। और दोनों ठग ओए, अय्या, अगर वह बदमाश छोकरा हाथ लग जाए तो। गांव लौटकर जब पोका ने अपने बापू को सारी घटना सुनाई, बहुत खूब पोका। बापू, अब हम एक नई गाय भी खरीद सकते हैं। जितने लोगों को उन्होंने पहले ठगा होगा, उन सब की तरफ से मैंने भी उन्हें मजा चखा दिया है ना? बिल्लू और टीवी एंटेना। एक दिन बिल्लू के घर पर, बिल्लू, किसी कारीगर को लाओ जो इस मेज पर लेमिनेटेड शीट चिपका दे। मम्मी, ये काम तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती कि सरेश फैलने से कमरे का फर्श बर्बाद हो। बिल्लू मेज को उठाकर बाहर ले जाता है। ठीक है मम्मी, मैं मेज को बाहर गली में ले जाकर यह काम कर लेता हूँ। सरेश मेज की सतह पर मल दी। ओह, लेमिनेटेड शीट तो कमरे में ही रह गया। जाकर लाता हूँ। बिल्लू घर के अंदर चला जाता है। इधर पड़ोस में
भागवंती मैं इंपोर्टेड टीवी सिंगापुर तो ले आया सी पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਟਿੱਟੂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਸਾਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲੂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਐਂਟੀਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤਾਰ ਜੋੜ ਦਿਓ। पड़ोसी अगर इन्ना भी काम ना आवे तो पड़ोसी का दा। कमाल है। ਇਹ ਗੱਲ ठीक है। वह मेज पर चढ़ जाता है और बिल्लू की तार काट देता है। ਇਹ ਬਿੱਲੂ ਦਾ ਟੀਵੀ ਗੁੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਟੀਵੀ ਚਾਲੂ। टिट्टू दे डैडी हुन आ जावो, अपने टीवी ते पिक्चर आ गई है। किस तरह आवा? मेरे पैर मेज से चिपक गए हैं। आए हैं? मशीनी लाल, अफीमी लाल और सम्मोहन का कमाल। एक बार मशीनी लाल ने किसी पत्रिका में पढ़ा कि आजकल अमेरिका में सम्मोहन शक्ति द्वारा कई प्रकार के मनोरोगों का इलाज किया जाता है। अतः खबर पढ़ते ही मशीनी लाल के खुराफाती दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आज से मैं रोज अपने खाली समय में सम्मोहन विद्या का अभ्यास क्या करूंगा। कबाड़ी की दुकान से लाई इस दुर्लभ पुस्तक में ये सारा रहस्य लिखा हुआ है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अब सम्मोहन विद्या में मैंने पूरी निपुणता हासिल कर ली है। मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। अफीमी लाल जरा यहाँ तो आना। अफीमी लाल वहां आ जाता है। क्या है? समझ में नहीं आता। ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसी बेसुरी आवाज क्यों दी है? नाराज ना हो अफीमी भैया, मेरी आंखों में शायद कोई चीज गिर गई है, जरा देखना तो। मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है तेरी आंख में। कहाँ है? भैया जरा करीब आकर अच्छी तरह मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखो। और फिर आए ये अचानक मुझे क्या होने लगा? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? बस बस इसी तरह कुछ देर और मेरी आंखों में देखते रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस संसार के सबसे चुस्त आदमी हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में केवल एक ही बात अच्छी लगती है और वो है दिन रात काम में जुटे रहना। अब बोलो अफीमी लाल कि तुम कौन हो? मैं इस संसार का सबसे चुस्त आदमी हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, दिन रात काम में जुटे रहना। हा 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 हा। और फिर वाह वाह, अफीमी लाल तो सुपरमैन की तरह झाड़ू मार रहा है। क्या बात है, कमाल ही हो गया। आज तक किसी ने भी अपने घर के फर्श पर इतना शानदार पोछा नहीं लगाया होगा। वाह भाई वाह। केवल एक ही घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई हो गई है, खाना भी तैयार हो गया है और सारे कपड़े धुलकर प्रेस हो गए हैं। वाह वाह। हे नीली छतरी वाले, तेरी जय जयकार। आज तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आखिर मेरा जुड़वा भाई अफीमी लाल सुधर ही गया। अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अब मैं सुबह शाम चैन से बैठकर अपना प्रिय अखबार स्वाद ले लेकर चाट सकता हूँ। हैं? मशीनी लाल, ये क्या हो रहा है? बेसिर पैर की खबरें पढ़कर अपना अमूल्य समय बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। आज से इस घर में किसी प्रकार की भी समय की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मोटे, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। मैं अखबार पढ़ूंगा और जी भर के पढ़ूंगा, समझा?
बिल्ली होगा तू, मैं तो जन्मजात बब्बर शेर हूँ। और फिर अफीमी लाल ने मशीनी लाल की जमकर पिटाई कर दी। यल्ला डिशुम, अरे यल्ला ओ, डिशुम, डिशुम। अबे बस कर। कुछ देर के बाद मैं तुम्हारे इस प्रिय अखबार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। मैं पूरे घर में नया पेंट करने जा रहा हूँ। चलो आओ, मेरा हाथ बटाओ। खबरदार जो मेरे सामने फिर सुस्ती दिखाई तो। क्या मुर्दों की तरह हाथ चला रहे हो? इस तरह हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। चला तो रहा हूँ भैया। बो हो। अतः वह पेंट का डिब्बा व ब्रश एक और रखते हुए बोला, अफीमी भैया, बड़े जोर की नींद लगी है, क्या मैं सोने जाऊं? बाकी का काम कल पूरा कर दूंगा। चुप कर सिंगुर के बच्चे। पूरा घर पेंट होने के बाद ही तुम खर्राटे मारने जा सकते हो, समझे? हैं? समझ गया। बो हो। और फिर 2 बजे के करीब कहीं जाकर मशीनी लाल को बिस्तर नसीब हुआ। हे भगवान, मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया। और जिंदगी में पहली बार मशीनी लाल को खर्राटे मारने में मजा आया। लेकिन अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि ओए मुच्छड़, चल फटाफट उठ। क्या हुआ? इतनी सुबह मुझे क्यों जगा दिया? अभी तो केवल 4 ही बजे हैं। वो हो। लेट लतीफ, आज तो मैंने तुम्हें 4 बजे उठाया है। कल से मैं तुम्हें 3 बजे ही उठाया करूंगा, समझे? फिर मशीनी लाल को अफीमी लाल के साथ पूरे 14 मील की दौड़ लगानी पड़ी। थकान के मारे उसे अपनी पड़नानी और लक्कड़ नानी की याद हो आई। अगर सारा हिंदुस्तान मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो कुछ ही दिनों में रूस और अमेरिका हमसे भीख मांगा करेंगे। मर गया, मेरा दम निकल गया। मेरी खाट खड़ी हो गई, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ओए मुच्छड़, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सुस्ताने का वक्त नहीं है, अभी हमें चलकर बहुत काम करना है। चलो उठो फटाफट। जरा देखो तो, शायद मेरी आंख में कोई मच्छर पड़ गया है। हाय राम। जरा दिखाओ तो अपनी आंखें। मच्छर तो क्या, तेरी आंखों को भी निकाल कर बाहर रख दूंगा। हे, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जरा अच्छी तरह से देखो, वो मच्छर का बच्चा कहाँ छुपा है। अब तुम वापस वही बन जाओ जो तुम पहले थे, संसार के सबसे सुस्त और निकम्मे आदमी। मेरा माथा घूम रहा है, मेरी आंखों के आगे सितारे नाच रहे हैं। मैं दुनिया का सबसे सुस्त और निकम्मा आदमी हूँ। इस घटना के बाद मशीनी लाल ने फिर कभी भी अफीमी लाल पर सम्मोहन करने की कोशिश नहीं की। इस कुंभकर्ण के बेसुरे खर्राटे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे मेरा प्रिय अखबार न पढ़ने दे।